अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बयान के बाद जो सिस्टम के हवाले से उन्होंने दिया उस पर उन्होंने वजाहत ज़रूर दी, लेकिन जो इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात की गई उस पर उनकी वजाहत जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि अब इस मौजू पर बहुत से इवेंट्स जो है उनका इनेकाद भी हो रहा है और ये बातें अब ज़ोर पकड़ रही हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वफाक के अंदर जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। कश्मीर के इंतखाबात को लेकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ने उनका जवाब भी दिया है। फिर आज खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी मामला जो है वो अदालत में सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। एक तो ये है कि जो इस वक्त सिस्टम है, जो इस वक्त इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून ये बड़ा एतमाद से कहती है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा है रहेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि CEC का इजलास होगा और उसमें क़यादत ने फ़ैसला करना है कि हमने आगे क्या करना है। हम बात करेंगे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आपने वक्त निकाला। भट्ट साहब, आपसे शुरू करेंगे। आज भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतज़ामी यूनिट्स को लेकर जो बात हो रही है उस पर भी पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आप समझते हैं कि वाकई मामला इस तरफ जा रहा है और इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे ही मसले का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आज नहीं, ये पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। 4 साल पहले, 5 साल पहले देखें बावलपुर सूबा फलां चीज़ें, तो सूबा बन रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब एक सूबे की असम्बली अगर यूनानिमसली वो दोनों इस पे आ जाए तो किसी को इतराज़ नहीं होता है। और अगर मैं कहता हूँ यूनिट को बन जाए, जिस तरह बातें हो रही है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ चीज़ आ जाए तो मसला नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि हम सियासी जमातें इस पे इत्तेफाक कर लें कि हमने क्या करना है। पीपल्स पार्टी को आप राज़ी कर लेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी को भी राज़ी होना चाहिए। अगर ये कहते हैं पंजाब में बने तो सिंध में ये कहते हैं नहीं बने, तो ये क्या बात है? ये तो फिर जमहूरियत ना हुई ना। तो ये तो फिर आप कह रहे हैं जी कि यहाँ है वहाँ नहीं है। ये नहीं है। अगर बनते हैं, यूनिट बनते हैं, कुछ भी है, यूनानिमसली सब सियासी जमातें इत्तेफाक कर लें तो इसमें होने चाहिए। तो हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त जो सर सूरत हाल है, हमने आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उस मामले पर भी हम आएंगे, लेकिन आप समझते हैं कि ये नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स पर पीपल्स पार्टी कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी? देखिए, बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि अगर सिंध में बनते हैं तो पंजाब में भी बन जाएं, और अगर सिंध में नहीं बनते तो पंजाब में बने, तो ये जमहूरियत तो ना हुई। मैं समझता हूँ इसमें जमहूरियत का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है कि एक काम अगर सिंध में हो रहा है और पंजाब में नहीं हो रहा तो कहा जाए कि ये जमहूरियत नहीं है। हाँ। देखें, जहाँ पे कंसेंसस हैं वहाँ पे बन जाने चाहिए, जहाँ पे नहीं है हमारा मौक़िफ़ उसमें बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ पे आप कंसेंसस पैदा करें। आपने सूबे बनाने हैं तो लोगों की राय तो शामिल हो। अगर लोग चाहते हैं कि हमारा सूबा बन जाए तो वहाँ बनना चाहिए, जहाँ लोग नहीं चाहते वहाँ नहीं बनना चाहिए। और अगर आपने हुजम के हिसाब को देखना है तो फिर उसमें भी अगर पंजाब को बनाते हैं तो पंजाब के नहीं जी पहले सिंध को बनाओ, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ जहाँ कंसेंसस होता है वहाँ वहाँ बना दें। अगर सिंध में होता है तो सिंध में यकीनन बनने चाहिए, और अगर वहाँ के लोग नहीं चाहते तो फिर ज़्यादती होगी। अच्छा नहीं साहब, आप सर क्या देख रहे हैं इसमें? PTI के हवाले से भी कहा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उस हवाले से भी, आप कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नादिर गुरमानी साहब, आपने मौका दिया। हम असूली मौक़िफ़ पर उसी नुक्ते पर खड़े हैं कि जिस पार्लियामेंट के पास अवाम का इख्तियार हो, उस पार्लियामेंट को किसी भी तरमीम का इख्तियार हासिल होता है। ठीक है। इससे पहले 26वीं तरमीम की गई, 27वीं तरमीम की गई, उसमें भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। चाहे उसके अंदर आपका मकसद ठीक भी हो, तो जब एक चीज़ जो है वो डाके और चोरी से ली गई हो तो उसमें इख्तियार नहीं होता उस शख्स के पास, या किसी भी चीज़ के हवाले से। जैसे आपने इस तरमीम की बात की, तो हमारा मौक़िफ़ वही है कि लेजिटिमेट पार्लियामेंट हो तो तरमीम करे, बनती भी नज़र आती है और समझने वाली भी बात है। इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा था कि नए यूनिट्स बनने चाहिए, इख्तियारात नीचे तक मज़ीद जाने चाहिए। अभी आप इनका हाल देख लें कि एक तरफ ये नए सूबों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए इनसे बलदियाती इलेक्शन का पूछा जाता है तो हाँ ये करवाने से भागते हैं। हाँ। तो पहले तो बलदियाती इलेक्शन जो आपके पास ऑलरेडी सेटअप मौजूद है उसको आप क्यों नहीं करवाते ताकि इख्तियारात ना चले जाएं, आपको हार ना आ जाए। तीसरी ये चीज़ है, देखें कि हमने
तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान PTI ने बिल्कुल इस पर क्लियर अपना मौक़िफ़ दिया है कि हम इस इलीजिटिमेट पार्लियामेंट को कोई भी तरमीम करने का इख्तियार देने को कबूल नहीं करते। अच्छा भट्ट साहब, अभी भी आज अगर आपने देखा हो, सर मुर्तज़ा साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, आपके इत्तेहादी हैं सर, इनका एक गिला ये भी है कि आपने कश्मीर के अंदर इत्तेहादियों का ख्याल नहीं रखा, अभी भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आप समझते हैं कि ये कोई तलखियाँ कम होंगी, नाराज़गी कोई अभी तक क्यों बरकरार है? एक तो मैं सबसे पहले अपने भाई पंजोता साहब की बात का जवाब दूं। ये कहते हैं जी असम्बली एलिजिबल नहीं है, सूबाई असम्बली भी एलिजिबल नहीं है कि वो है आप जो आप कहते हैं कि हमारी सूबाई असम्बली ठीक है, ये कहते हैं ना कि हम ठीक है, वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है। सुबह हज़ारे के कितना शोर है, तो उस पर आप क्यों नहीं आ रहे? वो तो आप बताएं ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप कहते हैं जी ये असम्बलियाँ को जो है वो एलिजिबल नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमें आप कहते रहते हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपकी असम्बली एलिजिबल नहीं है, आप बंदे ठीक नहीं है। जिसको जब इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि ये बंदा MNA है, ये MP है, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आप चले जाएं, वो जो फैसला करता है वो सबको कबूल होगा, यही तरीके होते हैं। अब दूसरी बात आपने की पीपल्स पार्टी वाली, देखें पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई हैं, ये पहले भी इन्होंने हमें, आज फिर इनके सामने कह रहा हूँ, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए इन्होंने कहा देखें ये हमें दे दें, नहीं तो हम बजट पास नहीं करेंगे, ये दे दें। ये तो फिर जब इलेक्शन हुआ हमने कहा जी जो इलेक्शन में आवाम को वोट मिलेगा, नहीं सर ये दे दें से क्या मुराद है? मैं अभी बताता हूँ। फिर जब इलेक्शन हो गया, एक सीट इनके पास ज़्यादा थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनको मुबारकबाद दी, ये हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब आ गया आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने वोट जिनको दिया है उन्हीं का राइट है असम्बली में जाना, उन्हीं का राइट है वहाँ हुकूमत बनाना। अब ये कह लीजिए कि वो हमें मिलना चाहिए, देखें वज़ीर आज़म इनके थे। एक और बात नहीं सर, लेकिन GB में भी पीपल्स पार्टी नहीं जीती, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जीती थी तो बार, लेकिन अगर हम मान लिया एक सीट इनके पास ज़्यादा है, इनके पास ये हुकूमत बनाते, हमने एक मैं कहता हूँ जमहूरी तरीका है कि एक हमने अगर कह दिया जी क्या PM साहब ने कहा आपको मुबारक हो आप बनाए हुकूमत, ये हमें भी कह देते हैं, जरदारी साहब कह देते हैं, अगर आप समझते हैं आप बन गए अब आप हुकूमत, अगर आप समझते हैं आज तक भी नहीं पीपल्स पार्टी अगर नहीं जीती तो फिर मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं आप? किधर? GB में। देखे ना, मैं कहता हूँ कि अगर हम इस चक्कर में पड़ जाए, आज तक किसने इलेक्शन माना है ठीक हुआ? मुझे एक जमात का कोई नहीं मानता ना, हर दफा इलेक्शन जब होता है हारने वाला कहता है मेरे साथ धांधली हो गई है, ऐसा ही होता है ना। ये KPK में बैठे हैं मौलाना साहब, इनको क्या कहते हैं कि हमारे साथ आपने धोखा किया, हमारी सीटें आपने ले ली, कहते हैं कि नहीं कहते? तो हसन साहब आप समझते हैं कि ये जो तलखियाँ ये मजीद बढ़ेंगी और जो GB के हवाले से कह रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी भी हवाले से तलखियों पे यकीन ना रखने वाली जमात है। हम तो तलखी करते ही नहीं हैं। नदीम साहब भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, आज उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया पे बैठ के इतराफ़ किया कि हमने GB इन्हें दिया है जी। मतलब है कि ये बेईमानी इनिशिएट इन्होंने की है, ये बददयानती तस्लीम कर रहे हैं नेशनल मीडिया पे बैठ के कि हमने की है। हम कहते हैं कि आप इंक्वायरी कमीशन बना लें, हम उसमें हाजिर हैं, हमारे हलके खोलें, हमारी सारी चीज़ें देखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, ठीक है। अगर हमारी 3 सीटें ना चोरी साबित हों इनकी तरफ तो जो सज़ा मर्ज़ी मुझे दे दें। और इन्होंने तो जुर्म एतराफ़ कर लिया है ना कि ये हमने दिया है, इन्होंने मांगा है, अब इन्होंने उसके सबूत फराम करने हैं ना, जो तस्लीम कर रहे हैं या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये साबित करें, हम हाजिर हैं, हम वो भी छोड़ने को तैयार, मेरी यार सुन लें, हम वो भी छोड़ने को तैयार हैं। जहाँ तक ये कहते हैं ना जी कि आप हमने मुबारकबाद दी, इन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, भाई आपने तो हमें अफसोस करना था। कश्मीर इलेक्शन में हमारे 2 बंदे आपके ज़िम्मे हैं, आप हमारे कारकुनों के कातिल हैं। 2 लोग हमारे जो हैं वो आपने शहीद किए, एक हमारे उम्मीदवार के ऊपर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज किया, और उस हलके की रिवायत है कि हर इलेक्शन में बंदा वो खुद मारते हैं और FIR जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार पे होती है। हम हमारे जवेद बुढ़ानी साहब तो बेचारे खुद विक्टिम है जो वहाँ का उम्मीदवार था। अब जो जुर्म इन्होंने कबूल किया है वो तो उसकी सजा से तो ये नहीं ना बच सकते। लेकिन सर ये भी कहते हैं कि क्योंकि बजट मंजूर होना था तो आप लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। देखिए
پھر انہوں نے رشوت کا بھی تسلیم کیا کہ ہم نے رشوت میں بجٹ پاس کروانے کے لیے. اب میری بات پوری ہو. دیکھیں ان کے پاس عددی اکثریت پوری ہے, سادہ اکثریت ہمارے بنا بھی پوری ہے, یہ بجٹ پاس ایک ووٹ سے بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی بلیک میلنگ میں یہ آئے کیوں؟ جی بٹ صاحب یہ اس کے کوئی جواز نہیں بنتا. آپ مجھے بتائیں, پچھلے سارے کلپ نکال رہے ہیں, جب بجٹ کی باری تھی لیٹ ہوا نا, جی پیپلز پارٹی نے کہا نہیں, پھر یہ ساتھ بیٹھے نا, پاس ہو گیا. اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا جی کہ اب جی بھی ملا ہے تو یہ بھی دیں. نہیں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر رشوت کے نہیں, مجھے آپ بتائیں نا. دیکھیں اب ایک ہم اتحادی جماعتیں ہیں سب مل کے, اگر ان کو وہاں ایک جگہ سیٹ فالتو مل گئی اور ہم نے یہ کہہ دینا تھا جی یہ تو غلط ہوا ہے, ان کو واپس کریں, جیسے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا نا. ہم نے ایک جمہوریت کا ثبوت دیا کہ بھائی آپ کی ایک سیٹ زیادہ, اب آپ حکومت بنائیں. تو ان کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بھی یہ چاہتے. اور ایک اور بات, پرائم منسٹر 6 مہینے سے کون ہے آزاد کشمیر میں؟ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, آئی جی کس کا ہے, ڈی سی کس کا ہے, اے سی کس کا ہے, سب ان کے ہیں, انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا. اب آپ یہ کہیں جی وہ ڈی سی ہمارا نہیں ہے, وہ اے سی ہمارا نہیں ہے, آپ نے 6 مہینے حکومت کی ہے نا وہاں, جی سو اس کی کارکردگی پہ اگر آپ کو ووٹ نہیں ملا. جی اگر آپ اب انہوں نے ایک اور بات کہہ دی ہے کہ جی ایک سیٹ ہے جی بی میں ان کی زیادہ, ہم ان کی 4 سیٹیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان کی 1 سیٹ ہے, 3 سیٹیں انہوں نے اس میں بھی رکھی ہوئی ہیں چوری میں, اور 12-13 سیٹوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ 1 سیٹ کی اکثریت ہے. بھئی وہ کیسے ہے؟ آپ کی تو ہے ہی وہاں پہ 4. میں بتا دیتا ہوں, سر میں نہیں صاحب کے پاس جاؤں, پھر دیکھیں آزاد بندے جو تھے نا, وہ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. دیکھیں نا, یہ سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی کہ کریں جو کرنا ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.